हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एक्सीलेंस क्लासेस में। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले लेक्चर हमारे देख लिए होंगे। इससे पहले लेक्चरों में हमने कैपेसिटर पढ़ाया था। ठीक है, आज नया चैप्टर शुरू हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कंडक्शन। मैं बताना चाहता हूँ अब तक हमने जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि भाई जो हमारा चार्ज था वो स्टेबल था। इससे पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे, जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, छोटा सा एक्सपेरिमेंट जिसको हम बचपन से करते आए हैं। जब कभी भी हम सूखे बालों पर ऐसे फीटी रगड़ते हैं तो क्या होता है, सूखे बालों पर फीटी रगड़ने पर अगर हाथ पे छोटे छोटे पार्टिकल या जमीन पे छोटे छोटे पार्टिकल पड़े हुए हैं तो वे छोटे छोटे पार्टिकल फीटी पर चिपक जाते हैं। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमारा चार्ज स्टेबल होता है। जब उसे सूखे बालों पर रगड़ा जाता है तो वो उस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, एक पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा निगेटिव हो जाता है। ये सेम ऐसा होता है जब जैसे कि एक कांच की छड़ को बिल्ली की खाल पर और या रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर जब रगड़ते हैं तो उसमें निगेटिव चार्ज आता है। जब एक कांच की छड़ को और एबोनाइट की छड़ को हम पास लेके आएंगे तो दोनों एक दूसरे को चिपका लेती है, आकर्षित कर लेती है। तो इससे पहले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा। आज नया चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कंडक्शन। अब इलेक्ट्रिक कंडक्शन कहिए या इसे कहिए इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि हमारी जो करंट होती है वो कैसे बहती है, उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है। आइए देखते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने बच्चों ये पढ़ा है अब तक, हमारा जो पार्टिकल है हमारी जो मैटर होते हैं, हमारे मैटर तीन तरह के होते हैं, इनको हिंदी में पदार्थ कहते हैं। पदार्थ थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है सॉलिड यानी ठोस, दूसरा होता है लिक्विड यानी द्रव, और थर्ड होता है हमारे पास में गैस। समझ में आया। ठीक है, तो जितने भी पदार्थ हैं वे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। उन पार्टिकल को हम परमाणु बोलते हैं। क्या बोलेंगे, परमाणु। इंग्लिश में इसको एटम बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो एटम होता है, एटम की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से होती है। देखो, एक होता है इसके सेंटर में न्यूक्लियस, और इसके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन निगेटिवली मोशन करता रहता है। ये जो हमारा सेंटर में न्यूक्लियस होता है, कोई भी एटम हो वो बनता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होगा, दूसरा न्यूट्रॉन होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होगा उतना ही सेम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा एटम है ये बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है। एक सेल, दो सेल, थर्ड सेल, ऐसे मिलकर बना होता है। और इन सेलों में, आउटर सेलों में हमारा इलेक्ट्रॉन मोशन करता रहता है। ठीक है, और मोशन करने के लिए एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। 2, जैसे अगर मैं n=1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। तो जो पहली सेल्स होती है, ये वाली जो पहली सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे सेल्स बढ़ती जाती है। 2n इंटू n की वैल्यू इस बार कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 और 2 8 हो जाता है। तो सेकंड जो सेल होती है इसमें हमारे 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो प्यारे बच्चों, एटम की जो स्ट्रक्चर होती है उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में अपने आप में एक प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होता है हमारा उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं बनता है। इसके आउटर सेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जा रही है ऐसे ऐसे कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। कमाल की बात यह है, ये जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस पास के जो सेल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्टिव फोर्स से जोड़े रखता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स से जोड़े रखता है। और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं तो हमारा ये जो न्यूक्लियस है इस पे फोर्स कम होता जाता है। इस पे फोर्स क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे आप मेरी ऑनलाइन कक्षा देख रहे हो या आप अपने इस यूट्यूब पे मुझसे लेक्चर ले रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं क्या हूं, मैं एक न्यूक्लियस की तरह हूं और आप सेल्स हो। तो आपकी और मेरी दूरी इतनी ज्यादा होगी कि मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो
या किसी कमरे में भी बैठी हो, तो आप मेरे वीडियो छोड़ के एकदम निकल जा सकते हो। लेकिन अगर कोई बच्चा, अगर मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे अगर पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास बैठा है, तो उसकी और मेरी डिस्टेंस पास पास है, यानी वो मेरी न्यूक्लियस की पास की सेल में है, तो निकल के नहीं जा सकता। तो ये सीखते हैं कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हो, न्यूक्लियस से दूर जाओगे, तो जाते जाते आपका अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस का कम होता जाता है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा होता है पास वाली सेल्स पर, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो एक सेल ऐसी आती है जब हमारा न्यूक्लियस फोर्स किसी इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जैसे आप देखो, हम पढ़ते हैं सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, जो अपने आप में ऐसे अभिविन्यास होता है 2 8 1। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट सेल होती है, ये सेकंड सेल, और ये होगी आपकी थर्ड सेल होती है। तो ये जो दो सेल्स, ये फर्स्ट सेल और ये दो सेल, ये न्यूक्लियस के पास स्ट्रॉन्ग बल से जुड़ी होती है। लेकिन लास्ट वाली जो सेल है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये निकल के भाग जा सकता है, क्योंकि इस पर न्यूक्लियस फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होता है, जिस पर न्यूक्लियस फोर्स कम होता है, जो बाहर निकल के जा सकता है, उसी को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हम देखो, जो हमारे पास मेटल होती है, मेटल, जितनी भी मेटल पड़ते हैं, मेटल सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, इन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनके आउटर ऑफ सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देता है। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज। जैसे मेरे पास में सोडियम है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को दे दिया, जैसे में Na, दूसरा होता है Cl। Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है, 2 8 और यहाँ पे 7। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कितने आउटर सेल में, 7, और इसके फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हुआ यहाँ पे, 1। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। क्यों देता है, क्योंकि इसको पूरा करना होता है अपना अष्टक पूरा कर लेता है। आया समझ में। तो ये इसके साथ जुड़ जाता है। सेम ऐसी कंडीशन यहाँ होती है, जो हमारी जितनी भी हमारी मेटल होती है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, और उनके पास क्या होता है, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जितनी भी मेटल है उनमें पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे सेल बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व, जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, वो उतना ही क्या होता है, वो उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। यानी उसकी चालकता, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होती है। जिसके पास जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होती है। तो सबसे अच्छा जो हमारा चालक होता है, वो होता है हमारे पास में चांदी। कौन सा होता है, चांदी, क्योंकि चांदी के पास बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, उसकी चालकता सबसे अच्छी होती है। चालकता मीन्स उसमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छे से फ्लो होती है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हमारी जो कक्षाएं होती है आउटर सेल, इसमें रैंडमली मोशन करते रहते हैं। समझ में आया, क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते रहते हैं। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। तो ये रैंडमली यादृच्छिक गति करते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ टकराया, उसके बाद यहाँ टकराया। इन दो सिक्वेंशियल जो टक्कर हुई है, जो क्रमागत टक्कर हुई है, इसी को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति। कैसी गति, मुक्त इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति। हमारा इलेक्ट्रॉन कूद के बढ़ा है सेल में, आउटर सेल में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, क्योंकि फ्री है। फ्री क्यों है, क्योंकि हमारे पास में जो न्यूक्लियस फोर्स है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब जब न्यूक्लियस पावर कम हो गई है, उसका बल कम हो गया, तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर उधर भागता रहेगा, रैंडम गति कर रहा है। कभी इसके टक्कर मार रहा है, कभी इसके टक्कर मार रहा है, और टक्कर आपस में लगती जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया समझ में। नेक्स्ट देखो, उसके बाद पढ़ेंगे माध्य मुक्त पथ। ये क्या होता है,
इंग्लिश में बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, अब तक हमें समझ सके भाई हमारे पास जो चालक होता है, जो हमारे पास या मेटल होती है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसे जैसे सेल बढ़ती जाती है न्यूक्लियस फोर्स कम होता जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो टक्करों के बीच, टक्कर ली, टक्कर, टक्करो, सही तो लिखो, टक्करो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टक्करो, टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन थे, ई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल्स में, आपस में टक्कर लगा रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, ऐसे तोड़फोड़ मचाई हुई है पूरी। तो दो टक्कर जैसे ही होंगी, दो टक्कर जैसे ही होंगी तो कुछ तो दूरी तय करेगा। समझो, एक टक्कर ये लगा, इससे टकराने के बाद ये यहाँ पे आया, तो कुछ तो दो दूरी, पहली टक्कर उसके बाद दूसरी टक्कर, तो यहां से यहां तक कुछ तो डिस्टेंस तय करी ना। ये जो डिस्टेंस तय की है औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ कहते हैं। दो टक्करों के बीच तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पाथ कहा जाता है। इसे हम लैम्बडा से, किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्बडा से, इसको हम लैम्बडा से प्रेजेंट करते हैं। इसका मान लगभग 10⁹ मीटर कोटि का होता है, और ये एमसीक्यू में पूछा जाता है एग्जाम बोर्ड में। ठीक है, 10⁹ मीटर कोटि का होता है। आया समझ में, क्या होता है हमारा माध्य मुक्त पथ, दो टक्करों के बीच चली गई दूरी को औसत माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है श्रांति काल। श्रांति काल मतलब रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अभी हमने क्या समझा कि इलेक्ट्रॉन इधर गया, यहाँ पे टक्कर लगाई, इधर गया, यहाँ पे टक्कर लगाई, तो कुछ तो समय लिया होगा भाई, कुछ तो समय लिया होगा। इसी समय को हम श्रांति काल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की दो टक्करों के बीच, ठीक है, दो टक्करों के बीच जो समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं, हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय श्रांति काल कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। इसे टो से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान लगभग 10⁻⁻⁴ सेकंड का होता है, और ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, बोर्ड एग्जाम में, सब अच्छे से ध्यान रखना। 10⁻⁴ होता है, ठीक है, इसका मान होता है। ठीक, नेक्स्ट समझेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाहवेग। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाहवेग, देखो क्या जाना हमने, अभी तक हमने जाना कोई भी, अगर मेरे पास कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर में हमारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन कर रहे हैं। ठीक है, रैंडमली मोशन कर रहे हैं। ठीक, अभी तक रैंडमली मोशन कर रहे हैं। ये इसके टक्कर लगा रहा है, 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 ऐसी तो चला। ठीक, अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। पीछे जाने का मतलब है, इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वैद्युत तीव्रता। वैद्युत तीव्रता ये कहती है कि भाई E बराबर F/Q, ये तो पढ़ा था, E बराबर F/Q। मीन्स अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें कोई चार्ज है, ठीक, और उस चार्ज पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जो हमारा चार्ज होता है ना, ये देखो यहाँ पे, ये ठीक, जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन है ना, और इस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से लगाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, बोलो, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। कैसे होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है। ऐसा है ना, हमारी इलेक्ट्रिक लाइनें पॉजिटिव से निगेटिव की ओर मोशन करती है। आया समझ में। लेकिन हम सब जानते हैं, और आप सब भी जानते हो, मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब मेरा कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रैंडमली इधर उधर मोशन कर रहे हैं। जब रैंडमली मोशन कर रहे हैं तो मैं इधर से लगाता हूँ उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगाऊंगा मैं इस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ। तो जैसे ही देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे आने का मतलब निगेटिव की तरफ जा रही है। ये तो कहेंगे निगेटिव प्लस से कैसे जाती है, निगेटिव की ओर जाती है। तो सेम क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज लेता है मेरे पास में, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है, निगेटिव। जब इसके पास निगेटिव चार्ज है तो किस ओर मोशन करने लगेगा, पॉजिटिव की तरफ। क्योंकि हमने क्या छेड़ा है, जब दो
अपोजिट चार्ज, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, अपने आप को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉन खींचा चला आएगा किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन थे रैंडमली मोशन कर रहे हैं इधर उधर, कोई इधर से आ रहा है कोई इधर से आ रहा है। तो ये एक सीक्वेंस में, समझ में आ रहा, एक सीक्वेंस में मतलब एक लाइन में गति करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। इसी को हम अपोहा वेग कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, अपोहा वेग। ये ठीक ऐसे होता है जैसे किसी क्लास में बच्चे टीचर के आने से पहले इधर उधर भागे फिर रहे हैं, है ना, इधर उधर क्या कर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं। कोई इसके चूंटी कर रहा है, कोई इसके बैग मार रहा है, कोई इसके किताब फेंक के मार रहा है, ठीक है, कोई बस्ते फेंक रहा है क्लास के अंदर। लेकिन जैसे टीचर की एंट्री होती है तो बच्चे क्या करते हैं, एकदम से बढ़िया से अपनी रो में बैठ जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही हमारा क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक टीचर है। और ये कौन है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन चालक में स्टूडेंट है, और चालक क्या हुई, हमारी क्लास हुई। तो जैसे ही इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, इलेक्ट्रॉन एकदम सीक्वेंस में आके प्लस की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इसी को बोलते हैं अपोहा वेग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, लिखा ना वैद्युत क्षेत्र, अब तक हमने वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था, लेकिन जैसे ही वैद्युत क्षेत्र अपने अप्लाई किया तो क्या होगा, जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से बहुत कम स्पीड से एक दिशीय गति करते हैं, समझ में आया, एक दिशीय गति करते हैं प्लस की तरफ, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपोहा वेग कहा जाता है। समझ में आया, इसे V और बेस में D से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? दूसरा, यह अत्यंत सूक्ष्म लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, ये जो मोशन हो रही है ना किसकी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, प्लस की तरफ, इतनी कम होती है कि माइनस में आते हैं, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, मतलब ये 0 mm, इतनी सी दूरी चलता है एक सेकंड में, एकदम से ऐसे चावल के दाने जितनी दूरी, जितना बड़ा चावल इतनी सी दूरी तय करता है, इससे भी कम एक सेकंड में, इतना स्लो चलता है, ठीक है, कोटि का होता है, जो कि उनके तापीय या ऊष्मीय वेग की तुलना में बहुत कम होता है। उसकी जो हीट है, उसका जो टेम्परेचर है, उससे भी बहुत कम होता है। ये कहते हैं ना कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर मोशन तेज हो जाती है, तो टेम्परेचर भी ज्यादा हो रहा है तो भी बहुत कम होती है, ठीक है। ऊष्मीय वेग, अब देखो यहाँ ऊष्मीय वेग या तापीय वेग 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है, ये उससे भी कम है। दूसरा, औसत तापीय वेग 0 होता है। अपवाह या अनुगमन वेग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये थी आज की हमारी अच्छी सी ये वीडियो, जिसमें हमने आज जाना चैप्टर नंबर 4 का इलेक्ट्रिक कंडक्शन के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी जो करंट होती है वो कैसे फ्लो करती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लो, करंट फ्लो होने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होता है मैंने आपको बताया, क्योंकि जो एटम होता है उसमें क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से बाहर क्या होती है, सेल्स होती हैं, और सेल्स में अलग अलग सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे जैसे सेल से दूर जाते जाते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियस फोर्स कम होता जाता है। न्यूक्लियस फोर्स कम होने से इलेक्ट्रॉन फ्री होते जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करते रहते हैं, ठीक है। फिर उस पर अप्लाई क्या करते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से हमने सीखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। कितनी गति से होते हैं, 10⁻⁴ मीटर से, ठीक है। तो बच्चों, ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी की जा रही है 2027 के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को अच्छे से शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।